बहुत से भाइयों को लगता है कि बर्ड से ब्रीड लेना काफी मुश्किल है, मगर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप हमारी ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप अपने बर्ड से अच्छी और मुफीद ब्रीड लेना सीख जाएंगे। ये वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली, इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको 3 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिनको जानकर आप अपने बर्ड से ब्रीड आसानी से ले सकेंगे। देखिए, ब्रीड लेना कीबोर्ड के बटन जैसा तो है नहीं कि बटन दबाया हमें फौरन इनपुट आ गई। ब्रीड लेने के लिए आपको बड़ी समझदारी से और बड़े सोच विचार करके बर्ड्स की देखभाल करनी पड़ती है, उनके लिए फूड का बंदोबस्त करना पड़ता है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। बस इन्हीं कुछ चीजों को आपने किस तरीके से सर अंजाम देना है, अगर कोई बंदा ये जान लेता है तो वो बर्ड से अच्छी ब्रीड ले सकता है। तो हम अपने सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है टाइम फॉर बर्ड्स। जैसे हम अपने काम के लिए वक्त निकालते हैं, अपनी इबादत के लिए वक्त निकालते हैं, अपने खाने के लिए वक्त निकालते हैं, अगर आप अपने बर्ड से ब्रीड लेना चाहते हैं तो आपने बर्ड्स के लिए भी वक्त निकालना है। अच्छा भाई, खाने के लिए वक्त निकाला तो खाना खाया, इबादत के लिए वक्त निकाला तो इबादत की, मगर बर्ड्स के लिए वक्त निकाल कर करना क्या है? वक्त निकाल कर बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो भाई अपने परिंदों को ज्यादा वक्त देते हैं उनके परिंदे ही ज्यादा अच्छी एवरेज देते हैं उनको। उनके परिंदे हेल्दी, एक्टिव और 3-3, 4-4 हर एक बर्ड अंडे दे रहा होता है। तो सबसे पहले नंबर पर जो चीज आपने देखनी है, वक्त निकाल कर वो देखना होता है बर्ड्स का दाना, कि आपके बर्ड्स किस वक्त दाना खाते हैं, किस वक्त नहीं खाते, और वो आपके दाने में से कौन सी चीज खा रहे हैं। फर्ज करें कि कैनरी सीड खा रहे हैं, बाजरा खा रहे हैं, सूरजमुखी के बीज खा रहे हैं, यानी कि वो चीज आपने सिलेक्ट करनी है जो कि वो पसंदीदा तौर पे खाते हैं। कल को अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है और आपके बर्ड्स का दाना खत्म भी हो जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने किस वक्त अपने बर्ड्स को दाना प्रोवाइड करना है जिस वक्त वो खाते हैं। ये चीजें आपको जब ही मालूम हो सकेंगी जब अपने बर्ड्स के लिए आप वक्त निकालेंगे। दूसरी बड़ी चीज जो आप वक्त निकाल कर अपने बर्ड से हासिल कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने बर्ड्स के अंदर मेल और फीमेल का पता लगा सकते हैं। जब भी आप लवर्स, बजीज, कॉकटाइल, रिंगनेक को देखेंगे तो जो बर्ड्स आपस में फूड एक्सचेंज कर रहे हो तो समझ जाए कि वो मेल और फीमेल हैं। इसके अलावा बहुत सी हरकत होती हैं जिससे जानकर हम मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंस करना आसानी से जान सकते हैं। जैसे ही जब एक पेयर लग जाता है तो आप देखेंगे कि वो पेयर किसी के पास नहीं बैठेगा, वो एक दूसरे के साथ हेल्दी और एक्टिव रहेगा, ज्यादा चहचहाता रहेगा। अमूमन जब भी कोई बर्ड उनके करीब जाएगा तो उनके साथ उनकी लड़ाई होना भी शुरू हो जाती है। तो ये सब चीजें आप जब ही नोटिस कर सकेंगे जब अपने बर्ड्स के लिए आप टाइम निकालेंगे। तीसरी बड़ी चीज जिसके अंदर हर ब्रीडर गलती कर रहा है वो ये है कि आप अपने बर्ड्स की नींद पूरी नहीं होने दे रहे। अमूमन आपके बर्ड्स को नींद चाहिए होती है 9 से 12 घंटे के दरमियान, जो कि हम 5 या 4 घंटे के दरमियान नींद अपने बर्ड्स को दे रहे हैं। हमने अपने बर्ड्स का सेटअप ऐसी जगह लगाया है जहां पर पूरी रात लाइट चलती रहती है, जिसकी वजह से आपका दाना भी ज्यादा खाया जाता है और आप अपने बर्ड की सेहत को भी खराब कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को तकरीबन 9 से 11 घंटे की नींद जरूर दें। आपको चाहिए कि आप शाम के वक्त अपने बर्ड से जो बल्ब है वो हटा लें या फिर इसको ऑफ कर दें ताकि आपके बर्ड्स की नींद अच्छी तरह पूरी हो जाए। आप देखेंगे कि जिस बर्ड की नींद अच्छी तरह पूरी होती है वो हेल्दी भी होता है, एक्टिव भी होता है, उसको बीमारियां भी कम लगती हैं और अंडों की एवरेज भी उसी बर्ड की ज्यादा होती है। आप इसका अंदाजा बजिस रख के कर सकते हैं। जब आप नया बर्ड अपने पास लेकर आते हैं तो आपसे वो बर्ड बहुत ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि उस बर्ड का आपके साथ कोई रिलेशन बिल्ड नहीं हुआ होता। उसको मालूम नहीं होता कि ये मेरा अब घर है, मैंने यहीं पे रहना है। वो उस माहौल का आदी नहीं होता। अगर आप अपने बर्ड्स के लिए रोजाना 15 से 20 मिनट भी निकाल लेते हैं, आपका और आपके बर्ड का एक रिलेशन बिल्ड होना शुरू हो जाएगा जिससे वो आपके पास आने से डरेगा भी नहीं, आपके हाथों से खाना भी खाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि जब आप उनके बच्चों के पास जाएंगे तो तब भी वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा। जब एक बर्ड का आप इत्मीनान हासिल कर लेते हैं तो वो आसानी से ब्रीड भी करता है, आसानी से आपकी बातें भी मानता है और आप उसके साथ अपना टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। जब आप अपने बर्ड्स का टाइम देंगे तभी आपको मालूम होगा कि आपके बर्ड्स की कितनी सफाई की जरूरत है। अमूमन महीना महीना हम अपने बर्ड की सफाई नहीं करते केज की, उनको माइट्स लग जाते हैं, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, उनके इर्द गिर्द ऐसी चीजें नमूदार होना शुरू हो जाती हैं जिससे उनको काफी ज्यादा नुकसान होता है। अगर आप हफ्ता ब हफ्ता अपने बर्ड के केज की सफाई नहीं करते हैं तो आपके बर्ड्स को इसका काफी ज्यादा नुकसान होता है। मैं अपने बर्ड्स की अमूमन 3 दिन के बाद जरूर सफाई करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि 3 दिन के बाद इतना दाना केज के अंदर जमा हो जाता है जो कि बर्ड्स के लिए वेस्ट होता है। जब वेस्ट और वेस्ट जमा होते रहते हैं तो उसकी एक तह जम जाती है। जब तह जमती है तो उसके अंदर फंगस, बैक्टीरिया वगैरह शामिल होना शुरू हो जाते हैं जो कि मेरे बर्ड्स के लिए तो काफी ज्यादा नुकसानदायक है और आपके बर्ड्स का पता नहीं अगर आप सफाई नहीं करते। तो ये थे कुछ पॉइंट्स हमें अपने बर्ड्स के लिए वक्त क्यों निकालना चाहिए। तो इससे आपको अंदाजा हो चुका होगा कि वक्त कितना जरूरी है बर्ड्स को देना। तो हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की जानिब जो कि है फैमिली ब्रीड या इन ब्रीड। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको कॉलोनी में पेश आ सकती हैं जहां पर हमने एक से ज्यादा बर्ड्स रखे होते हैं। कॉलोनी सिस्टम में आपको मालूम करना मुश्किल होता है किस बर्ड का किस बर्ड के साथ पेड़ लगा हुआ है। अगर इनका पेड़ लगा हुआ है तो क्या ये पेड़ फैमिली रिलेशन से तो नहीं है? अगर फैमिली रिलेशन से पेड़ लगा होगा तो इनकी जो ब्रीड आएगी उनके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होंगी, जैसे कि उनका साइज छोटा होगा, सोकरे में जल्दी आएंगे, फीदर प्लकिंग मुश्किलात आएंगी, सप्ले लेग्स की मुश्किलात आ सकती हैं, यानी कि जेनेटिक्स के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इसको थोड़ा सा डीपली हम समझ लेते हैं कि जेनेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम कैसे आ जाती हैं। जब भी आपके पास बर्ड ब्रीड
ब्रीड करे और उनसे आने वाली ब्रीड यानी कि उनके बच्चे आपस में बड़े होकर पेड़ लगाएं और उनसे आने वाली ब्रीड अगर आपके पास उनका साइज छोटा है, सोकरा है, फीदर प्लकिंग है, तो समझ आएंगे इनके अंदर प्रॉब्लम्स आ चुकी है जेनेटिक्स की। उनकी ब्लड लाइन से ही उनके पेड़ बने हैं और जब ब्लड लाइन से पेड़ बनते हैं तो उनकी ब्लड लाइन कमजोर होती जाती है, जिससे गंजे बच्चों का शुमार होता है, जिससे पैरों का जड़ना काफी ज्यादा हो जाता है, जिससे टांगों के अंदर मुश्किलात आती हैं, टांगे सही नहीं हो पाती, बर्ड्स जल्दी बीमार हो जाता है, बर्ड्स की ब्लड लाइन इतनी मजबूत नहीं होती, थोड़ी सी सर्दी के अंदर ही बर्ड्स एक्सपायर हो जाता है। अब जितनी मर्जी देखभाल कर लें लेकिन बर्ड्स बिल्कुल सही नहीं हो पाता और ना ही ऐसे बर्ड ब्रीड करते हैं। तो आपने क्या करना है, प्रॉब्लम्स जब आपके पास आते हैं जेनेटिक्स की, तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसे बर्ड का पेड़ हमेशा किसी दूसरी फैमिली के बर्ड से लगाएं। अगर हम बजीज की मिसाल से देखें तो कुछ आपके पास तस्वीरें शो हो रही हैं, इन बजीज को जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स हैं, इनके जो वालिदान हैं वो आपस में बहन भाई थे, एक ही फैमिली से थे, एक ही ब्लड लाइन से थे, जिसकी वजह से इसको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। अब ना ही इसके पर है, ना ही इसका साइज बड़ा है, इसकी टांगे भी सही तरह नहीं है और ये बीमार भी जल्दी हो जाता है और ना ही आप इससे किसी किस्म की ब्रीड ले सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि शुरू से ही आप अपने बर्ड्स का कोड रखें कि कौन सा बच्चा किस बर्ड है और आगे जब मैं पेयरिंग करूंगा तो मैं किस बर्ड से इसके साथ पेयर बनवाऊंगा, जिससे आपको फायदा ये होगा कि आपको जेनेटिक्स प्रॉब्लम नहीं आएंगी और आपके बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। अगर आपको फिर भी इन ब्रीड समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारा जो आखिरी और मेन पॉइंट होने वाला है वो है फूड एंड सप्लीमेंट्स पे। अगर आप अपने बर्ड से अच्छी और मुफीद ब्रीड लेना चाहते हैं तो आपने उनके खाने का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। अब ये क्यों जरूरी है, ब्लड लाइन से तो हमें साइज की प्रॉब्लम आएगी, सोकरे की प्रॉब्लम आएगी, हमारा बर्ड जल्दी बीमार होना शुरू हो जाएगा। अगर हम उनको खाना सही तरीके से प्रोवाइड नहीं करेंगे तो तब हमारा बर्ड कैल्शियम, विटामिन, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजों के अंदर मुब्तला हो जाएगा जिससे वो ना ही वो ब्रीड करेगा, उसको बीमारियां भी जल्दी लगेंगी। बर्ड्स के लिए कैल्शियम और विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि जब बर्ड्स एग्स ले करते हैं तो एग मुकम्मल तौर पर कैल्शियम का बना होता है, जिससे उनके जिस्म से काफी ज्यादा कैल्शियम निकल जाता है। अगर आपने उनको सही तरीके से कैल्शियम और विटामिन प्रोवाइड नहीं किए होंगे तो वो एग्स को कैसे ले कर सकेंगे। तो इसलिए कैल्शियम और विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कैल्शियम और विटामिन को हासिल करने का मेन सोर्स होता है खाना जो हम खाते हैं। हमारे बर्ड्स के लिए सीड मिक्स, सॉफ्ट फूड, वेजिटेबल्स और काफी ऐसी सप्लीमेंट्स है जो कि हम मार्केट से बाय कर सकते हैं, इनके अंदर कैल्शियम और विटामिन होते हैं। तो आपको एक एक करके बता देता हूँ कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स आपने अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करने हैं। अगर हम सस्ती चीज की तरफ जाएं तो आप अपने बर्ड्स के लिए कैल्शियम पी ले सकते हैं, वाइडलिन ले सकते हैं। कैल्शियम पी के अंदर मुकम्मल तौर पे कैल्शियम होता है, वाइडलिन के अंदर तकरीबन 12 ऐसे किस्म के विटामिन होते हैं जो कि आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करके हेल्थी और एक्टिव रख सकते हैं। इसके अलावा नेचुरली तौर पर आप उनको सॉफ्ट फूड दे सकते हैं। अब सॉफ्ट फूड किन किन चीजों से बनाया जाता है, सॉफ्ट फूड आप काफी ज्यादा चीजों से बना सकते हैं, जैसे कि चने की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, काले चने हो गए, गंदम हो गई। जब आप इन चीजों को मिक्स कर अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं तो इसको हम सॉफ्ट फूड कहते हैं। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा जरिया एग फूड होता है। एग को आपने बॉयल कर लेना है, बॉयल कर कर आपने उसके अंदर एक ब्रेड शामिल करना है, वो भी मैश करके, जिससे हालत कुछ इस तरह की हो जाएगी इसकी। जब आप इस तरह की हालत में अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे तो कैल्शियम और विटामिन हासिल करने का बहुत ही बड़ा जरिया बन जाएगा। इसके अलावा जो दाना आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आप अपने बर्ड्स के लिए दाना मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए बेस्ट दाना जो ही आपके बर्ड्स के लिए जरूरी होता है वो प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर हम आपको 2 अदद कैल्शियम के ब्लॉक भी देने वाले हैं और इसके साथ साथ आपको कैटल फिश बोन भी देने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। और जो कैल्शियम ब्लॉक होता है आपके बजीज के लिए बहुत जरूरी होता है। इससे आपके जो बजीज हैं उनकी चोंच में मसला नहीं आता और वो ब्रीड भी अच्छी करते हैं, हेल्दी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, चहचहाते हैं, उनको नेचुरली माहौल मिलता है। तो आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर रब्ता करना है अगर आप सीड मिक्स बर्ड्स के लिए हासिल करना चाहते हैं विद फ्री डिलीवरी। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स हैं और ऐसे फूड्स हैं जो कि आप अपने बर्ड्स को सर्दियों और गर्मियों में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए तो मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर बताया गया है कि सर्दियों और गर्मियों की खुराकें कौन सी है और इनमें क्या फर्क है। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो राइट पे आपको वीडियो नजर आ रही है, इसको एक बार जरूर देख लें। तो काइंडली आपका अपना भाई राना जहां से इजाजत चाहता है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।